हेलो हार्दिक, कैसे हेलो। हो? मैं अच्छा हूँ। शशि, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। हार्दिक, हमने मतलब काफ़ी समय अपने साथ बिताया है हम दोनों ने, मतलब एक कंपनी में। हाँ। तो हम लोग एक छोटी सी पार्टी की, मैं बहुत दिन से सोच रही थी आपसे बात करने का, जिससे मैंने आपसे बहुत चीज़ें सीखी है, वो मैं आपको बताऊंगी। हम्म। आप मुझे मतलब जो आपकी मुझे बातें अच्छी लगती हैं वो तीन बातें हैं। सीखी तो मैं बहुत सारी हूँ, लेकिन तीन के ऊपर ही बात करूंगी। हाँ। तो जो आपको महिलाओं को देखकर, जो फीमेल्स है उनको देख के जो आपका नज़रिया है वो मुझे अच्छा लगता है। आप प्लीज़ उनके लिए कुछ बताएंगे मेरे लिए और हम सब महिलाओं के लिए, क्या सोच होनी चाहिए लड़कों के लिए? आई थिंक एक तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट की सोच होनी चाहिए। दूसरा, जो जब हम बचपन से बड़ा करते हैं लड़कों को, तो उनके अंदर हमें ऐसे बिहेवियर्स डालने चाहिए जो जनरली लड़कियों और बाकियों की तरफ रिस्पेक्ट की तरह हो। वायलेंस को थोड़ा कम प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि जनरली वही इन सब चीज़ों में लीड अप करता है। जहाँ पे सिर्फ क्राइम्स लड़कियों के खिलाफ ही नहीं, बाकी सोसाइटी में भी क्राइम्स की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। तो वायलेंस पे थोड़ा कंट्रोल करना है, लड़कों के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना है कि उनकी परवरिश कैसी की जा रही है। लड़कियों से ज़्यादा उन्हें देखना है कि उनके साथ किस तरीके की बातें की जा रही हैं, और लोगों को आइसोलेट नहीं करना है। लड़के और लड़कियों को अलग अलग तरीके की जानकारी नहीं देनी है, सबको साथ में मिलकर एक साथ चलाना है, जहाँ पर उन्हें एक जैसी बातें उनके साथ की जाए। ऐसा नहीं कि बंद कमरों में कुछ हो, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है तो जो ऑपोजिट जेंडर है वो ऑटोमेटिकली उसमें उस चीज़ के लिए उत्तेजना पैदा होती है। तो हमें उससे थोड़ा बचकर रहना है, जहाँ पर सबको इन्फॉर्मेशन मिले। जब इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो कोई चीज़ वायरल नहीं रहेगी। जी, मैं एक तो ये था, और जो आपका नज़रिया स्पेशली महिलाओं को करके था, मतलब जो मैं हम्म। हमेशा नोटिस करती हूँ कि हम्म। आप जो महिलाओं को एक बहुत अच्छी नज़र से देखते हैं। तो मुझे उसके ऊपर भी बताइए कि क्या हम लड़कों के ऊपर एक क्या मैसेज है कि हम औरतों को उस नज़र से देखें? तो जैसे मैंने बोला कि वो रिस्पेक्ट अगर होगी आपको, और आपको बचपन से ही उसी तरीके से पाला गया है, जहाँ पर आपको किसी चीज़ से, कोई चीज़ से आपको दूर नहीं रखा गया है, किसी चीज़ से छुपाया नहीं गया है, आपसे एक ओपन कॉन्वर्सेशन की गई है, डायलॉग आपके साथ किया गया है, जिसमें चाहे वो सेक्स से रिलेटेड बातें हों या फिर बाकी जो भी टैबूज हैं हमारी सोसाइटी में उनसे रिलेटेड बातें हों, महिलाओं को भी ऐसे छुपा कर अगर हम रखेंगे तो फिर वो उनके लिए एक तिजोरी, एक खजाने जैसी ही होगी, जिसकी वजह से उनकी उत्तेजना ज़्यादा जाती है। तो वो जो रिस्पेक्ट है वो तभी आएगी जब वो इन्फॉर्मेशन सबके पास होगी। वो रिस्पेक्ट जो है वो बचपन से ही आएगी, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप किसी 25 साल 26 साल के इंसान को सडनली रिस्पेक्ट सिखा सकते हो। जी। अगर वो बचपन से ही उसी तरीके से उसी माहौल में बड़ा हुआ है तो उसको पता होगा कि औरतों के साथ कैसे इज्जत से बात करनी है, और बेशक वो बाकी लोगों के साथ भी उसी इज्जत से बात करेंगे। और मैं एक और चीज़ सीखी हूँ आपसे, जो हम्म। मतलब जो पहला था महिलाओं की नज़र के लिए, हाँ। दूसरा था कि मैंने कभी आपको अपने फ़ायदे के लिए किसी को इस्तेमाल करना नहीं, हम्म। जो आपने नहीं किया है और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन सच में आपने हम्म। किसी को इस्तेमाल नहीं किया अपने फ़ायदे के लिए, तो हम्म। इसके लिए हम दूसरों को क्या सिखा सकते हैं, क्या सीख? मेरे ख्याल से फायदे के लिए जनरली हम लोग सोचते हैं, लेकिन अगेन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितना फायदा किस इंसान से मिल रहा है, और क्या फायदे के अलावा भी आप आगे अपना रिलेशनशिप सोच सकते हैं उस इंसान के साथ कि नहीं। क्योंकि अगर हम सारी चीज़ें फायदे के लिए करने लगेंगे तो फिर हमारे आसपास वाले लोग भी सब हमसे सिर्फ फायदे के लिए ही जुड़े होंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि ये इंसान भी हमारे फायदे के लिए हमसे बात कर रहा है। जी। और वो आंकना बहुत आसान होता है। हमें कभी कभार लगता है कि हम दूसरों को बेवकूफ़ बना सकते हैं और उनसे काम निकलवा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जब हम किसी को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं तो सामने वाले को अंदाज़ा होता है। और वो आपको इसलिए आगे बढ़ने भी देता है, क्योंकि उसे पता है कि किस हद तक ये इंसान जा सकता है और किस हद के बाद इसको रुक जाना चाहिए। तो फिर अगर आप उस माइंडसेट से चलेंगे, अगर आप सोच के चलेंगे कि सामने वाला बेवकूफ़ नहीं है और मैं उसे एक हद तक उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो शायद बेहतर रहेगी ज़िंदगी। और जनरली भी जब हम रिश्तों पर ज़्यादा काम करते हैं और फ़ायदों पर नहीं, तो वो फ़ायदे अपने आप निकलने लगते हैं। जी। और तीसरी बात मैंने आपसे ये सीखी कि लाइफ में कुछ बनो या ना बनो, एक अच्छा इंसान ज़रूर बनो। हम्म। तो अच्छे इंसान पे मैं तो सीखी हूँ,
आगे भी इसको अप्लाई करूँगी, तो मैसेज के रूप में हम लोग क्या दे सकते हैं? आई थिंक अच्छाई के काफ़ी डेफिनेशन अलग अलग होती है लोगों के लिए। मेरे लिए अच्छाई का मतलब है कि आप ओपन माइंडेड रहे, लोगों को जिस तरीके से वो जी रहे हैं उस तरीके से उन्हें जीने दें। दूसरों की ज़िंदगी में दखल ना करें, और जब भी आपको मौका मिले तो किसी की परेशानी को सुन लें। हो सकता है कि आप उसका निवारण ना कर पाए, लेकिन सिर्फ सुन लेना कभी कभार बहुत हेल्पफुल होता है। जी, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी एक मैसेज में बोला था कि बहुत सारे लोग अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जाते हैं, एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, और उसी में वो गलत फैसले भी करते हैं। तो हम लोग मतलब हार्दिक इनका नाम है, और कल जो मैंने वीडियो बनाई थी वो इन्हीं के लिए बनाई थी। अब मैंने इनका नाम डिस्प्ले करा है, और हार्दिक से मैं बहुत कुछ सीखी हूँ, लेकिन 3 बातें हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अमल किया। थैंक यू। थैंक उम्मीद यू सो करती हूँ मच। अच्छा रहेगा।